नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आइए आज हम नागों के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि नाग पंचमी पर नागों की पूजा क्यों की जाती है। नागों में सबसे शक्तिशाली और प्रमुख नाग कौन कौन से हैं, हम ये भी जानेंगे। भारत में सदियों से ही नाग पूजन की परंपरा रही है। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि 3000 ईसा पूर्व आर्यकाल में भारत में नागवंशियों के कबीले रहा करते थे, जो सर्प की पूजा करते थे और सर्प को ही देवता मानते थे। यही कारण है कि प्रमुख नागवंशों के नाम पर विभिन्न नागों के नाम पड़ गए। पुराणों के अनुसार कश्मीर में कश्यप ऋषि का राज्य था। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उन्हें 8 पुत्र मिले थे, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक। कश्मीर का अनंतनाग इलाका अनंतनाग समुदायों का गढ़ था। उसी तरह कश्मीर के बहुत सारे अन्य इलाके भी दूसरे नागों के अधीन थे। पुराणों में यह भी बताया गया है कि नागों का पृथक एक नागलोक भी है, जिसे पाताल लोक भी कहा जाता है। पुराणों में 3 लोक बताए गए हैं: आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक। आकाश में देवता रहते हैं, पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं और पाताल लोक में नाग आदि समुदायों के लोग रहते हैं। इसे ही नागलोक भी कहा जाता है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर उठा रखा है। इसका मतलब नाग पृथ्वीवासियों के बोझ को सहन करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें पूजें। जो हमारी रक्षा करता है वो सदा सर्वदा पूजनीय होता है। इसीलिए हम नाग पंचमी पे सर्पों की पूजा करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है कि भारत में 3000 ईसा पूर्व से सांपों की पूजा की जा रही है। इस प्रकार नाग पूजा की परंपरा भारत में युगों से चली आ रही है और कई प्राचीन संस्कृतियों में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ सांपों को शक्ति के प्रतीक के नाम से जाना जाता है, प्रतीक के रूप में जाना जाता है। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ शक्तिशाली नागों के बारे में। हमारे सनातन धर्म में उनकी क्या भूमिका रही है। कालिया नाग के बारे में तो सभी जानते हैं। कालिया नामक नाग वृंदावन में रहता था, यमुना नदी के अंदर। कालिया नाग के यमुना जी में रहने के कारण पानी इतना गंदा और विषैला हो गया था कि कोई भी पशु पक्षी और आदमी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कालिया रमणक द्वीप का निवासी था। नागों के शत्रु गरुड़ के भय से वह वृंदावन आ गया था और अपने परिवार के साथ रहने लगा था, क्योंकि गरुड़ को एक योगी ने श्राप दिया था कि वे वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ नदी पे खेल रहे थे। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद जमुना जी में चली गई। गेंद को निकालने के लिए श्री कृष्ण ने जमुना जी के अंदर छलांग लगा दी और वहां उस कालिया नाग ने श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। श्री कृष्ण ने शीघ्र ही कालिया नाग पर कब्जा कर लिया और उसके सिर पर नाचते हुए बाहर निकल कर आए। श्री कृष्ण ने शीघ्र ही उस नाग पर काबू पा लिया और उसके सिर पर नाचते हुए नदी के बाहर आए। अब हम चर्चा करेंगे तक्षक नाग की। इस नाग का वर्णन महाभारत में मिलता है। अर्जुन द्वारा खांडव वन जला देने के बाद तक्षक वहां से निकलकर तक्षशिला में रहने लगे थे। वह नागों का राजा और इंद्र का मित्र है।
वह पातालवासी अवध नागों में से एक है। जब राजा परीक्षित को ऋषि द्वारा दिए गए एक श्राप के कारण तक्षक ने डसा था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। यह देखकर परीक्षित का पुत्र जन्मेजय बहुत क्रोधित हुआ और उसने एक नाग यज्ञ किया समस्त नागों का विनाश करने के लिए। इस प्रकार चारों तरफ से नाग आकर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। बस जैसे ही यज्ञ में तक्षक का नाम पुकारा गया तो वह भी उस कुंड में गिरने लगा। इतने में एक युवा ऋषि आए, उनका नाम आर्तिक था। उनके कहने पर जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया, इससे तक्षक के प्राण बच गए। करकोटक नाग को भी बहुत शक्तिशाली नाग माना जाता है। करकोटक को भगवान शिव का एक गढ़ भी माना जाता है। जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर उसने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। वह महाकाल वन में जाकर शिवलिंग के सामने तप करने लगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर करकोटक से कहा, जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश कभी नहीं होता है। यह कहकर शिव जी ने उसे शिवलिंग में प्रवेश करा दिया और उसकी जान बच गई। तब से उस शिवलिंग को करकोटेश्वर भी कहा जाता है। मनसा देवी ने भी पृथ्वीवासियों की बहुत रक्षा की। मनसा देवी ऋषि कश्यप और कद्रु की बेटी हैं। शिव पुराण के अनुसार उन्हें शिव जी की पुत्री भी कहा गया है। उन्हें रसातल की नाग जाति की अग्रणी भी माना जाता है और वे शेषनाग और बासुकी नाग की बहन हैं और आर्तिक उन्हीं के बेटे हैं, जिन्होंने जन्मेजय के नाग यज्ञ को रोका था। पुराणों में ऐसा भी बताया गया है कि एक बार राजा पृथु ने पृथ्वी को गाय के रूप में दुहा था। तब उसमें से बहुत ही विषैला जहर निकला था जो सृष्टि को नष्ट करने के लिए तत्पर था। तब बासुकी के अनुरोध पर उस विष को मनसा देवी ने ब्रह्मांड में फैलने से रोका था। मनसा देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से कई शक्तिशाली सर्पों को उत्पन्न किया, जिन्होंने उस विष को पी लिया। इस प्रकार मनसा देवी ब्रह्मांड की रक्षा करने में सफल हुई। पुराणों के अनुसार मनसा देवी इतनी शक्तिशाली थी कि एक बार उन्होंने अपने नैनों की आभा प्रभा भर से माँ पार्वती को बेहोश कर दिया था। बासुकी नाग। अब हम चर्चा करेंगे बासुकी नाग के बारे में। अधिकतर धार्मिक ग्रंथों में बासुकी को सांपों का राजा बताया गया है। ये शेषनाग के छोटे भाई हैं। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण शिव जी ने इन्हें अपने गले में धारण कर रखा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब इन्हें नेति बनाया गया था और मंदिराचल पर्वत को मथनी बनाया गया था। त्रिपुर दाह के समय ये शिव जी के धनुष की डोर बने। बासुकी जी प्राण या जीवन ऊर्जा का, जिसे कुंडलनी कहा जाता है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम विष्णु भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले शेषनाग की चर्चा करेंगे। शेषनाग जी, जिन्हें आदिशेष भी कहा जाता है, एक आदिकालीन बहुमुखी सर्पों के राजा हैं, जिनकी ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश में एक विशेष भूमिका है। नागों में सर्वप्रथम इन्हीं की उत्पत्ति हुई थी। शेषनाग नागराज अनंत का ही एक अन्य नाम है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु इन्हीं पर शयन करते हैं। इन्होंने भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए भौतिक संसार का परित्याग कर लाखों वर्षों तक तपस्या की। तपस्या के परिणाम स्वरूप शेषनाग आज विष्णु भगवान की शैया बने हुए हैं। शेषनाग जी को एक और भी जिम्मेदारी दी गई है कि नया ब्रह्मांड बनते ही उसे समय चक्र प्रदान करने की जिम्मेदारी शेषनाग जी की ही है। इसके अतिरिक्त
ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करने को भी शेषनाग जी से ही कहा गया है। कहते हैं शेषनाग जी ने अपने फन के ऊपर पृथ्वी को धारण कर रखा है, इससे पृथ्वी हमेशा स्थिर रहती है। इसी कारण आदिशेष एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, सर्वकालिक हैं, जो नागों में सर्वश्रेष्ठ आदिशेष है। महाभारत में धृतराष्ट्र नाम के नाग की भी बहुत चर्चा हुई है। धृतराष्ट्र नाग को राजा वासुकी का पुत्र बताया गया है। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब धृतराष्ट्र नामक नाग की बहुत चर्चा हुई थी। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भी नागों की चर्चा मिलती है। हनुमान जी जब वायु मार्ग से लंका जा रहे थे सीता माता की खोज करने के लिए, तब उनका परिचय नागों की माता सुरसा से हुआ था। रावण की लंका नगरी में भी नागों के शहर थे। सुंदरकांड सर्ग 56 और श्लोक 1 में इसका वर्णन मिलता है। इसी तरह से सुंदरकांड सर्ग 57 श्लोक 1 में भी नागों का वर्णन मिलता है। इसी तरह वाल्मीकि कृत रामायण और रामचरितमानस दोनों में नागों का वर्णन मिलता है। किष्किंधा कांड में सर्ग 58 और श्लोक 2 में इसका वर्णन मिलता है। इसी प्रकार उत्तरकांड में भी नागों का वर्णन मिलता है। उत्तरकांड में सर्ग 88 और श्लोक 14 में नागों का वर्णन मिलता है। पाताल लोक नागों का है, इसकी पुष्टि हमें इस प्रसंग से भी मिलती है। रामचरितमानस में भरी सभा में जब सीता बहुत व्यथित हुई और उन्होंने बहुत करुण पुकार की कि हे धरती माता, आप हमें अपने अंदर समाहित कर लो, उस समय पाताल लोक से नागों की राजमाता सिंहासन पर बैठकर, और सिंहासन को उठाने वाले भी नागराज ही थे। परीक्षित और उनके भाई सिंहासन को लेके आए और राजमाता सीता जी को अपने साथ बिठा के पाताल लोक में यानी नाग लोक में लेकर गई थी। पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि शिव जी भी नागवंशी थे। हम श्रावण मास में शिव जी की भी पूजा करते हैं और श्रावण मास में ही नाग पंचमी आती है, हम नागों की भी पूजा करते हैं। इससे साक्षात शिव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले आप लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए।